हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो ये है दिवाली के एक दिन पहले का वीडियो। एक्चुअली हम लक्ष्मी पूजा के एक दिन पहले रात को है ना शिवाला गए थे। तो मैं बिट्टो और सिर्फ सिया गए थे, यशु घर पर अकेला था। और यहाँ पर भी देखिए दोनों बाप बेटी फ़ोन में लगे पड़े हैं पूजा में ध्यान देने का छोड़ के। बट एनीवेज तो पूरा दिन मैंने कुछ रिकॉर्डिंग नहीं किया। यहाँ पर थोड़ा सा समय मिला था तो बस यहाँ पर हमने थोड़ा सा रिकॉर्डिंग किया। पूजा लक्ष्मी पूजा थी यहाँ शिवाला में, तो हम आए थे यहाँ पर। देखिए कितना सुंदर सजाया है राधा कृष्ण की मूर्ति को। मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ था और बहुत ही अच्छा आयोजन किया था। मतलब पूजा वगैरह हवन वगैरह हुआ था। और बस पूजा वगैरह फिनिश करने के बाद हम घर चले गए। और इस दिन ना इतना सारा काम था ना, बिल्कुल चलती रहो, मैक्रोन्स खाती रहो, मैक्रोन्स। तो यहाँ पर ना हम यस। गाड़ी लेकर नहीं आते हैं क्योंकि घर के बहुत पास में ही है शिवाला। तो एक वॉक हो जाता है। हम लोग शाम को जब निकलते हैं तो प्रेफर करते हैं कि गाड़ी घर पर छोड़ दें और हम बस वॉक करके आ गए और वॉक करके घर चले जाएं। तो ये जो लाइन से गाड़ियाँ देख रहे हो आप, तो ये जो दूर रहते हैं ना, डिस्टेंस पर जो रहते हैं, तो वो लेकर आए हैं। तो बस हम अभी घर जा रहे हैं वापस। यशु अकेला है घर पे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी थोड़ी देर हुआ है मैं बस शिवाला से आई हूँ और मैंने ये बर्फ़ी बना दी है। फर्स्ट टाइम बनाई है ये वाली बर्फ़ी। आई डोंट रिमेम्बर मैंने लास्ट टाइम कभी बनाया था। सो या, वन मिठाई इज़ डाउन। तो दिस इज़ नेक्स्ट डे। और 2-4 मिठाई बनानी ना, तो मुझे ना थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है अगर जल्दी जल्दी करना हो। तो इसलिए मैंने रात में ही एक मिठाई बना के रख दी। मिल्क बर्फ़ी तो बहुत इजी होता है, तो बस वही बना के रख दिया। और सुबह में घर पोछा वगैरह लगाने के बाद सो माई गुलाब जामुन बॉल इज़ रेडी एंड आई एम ऑलरेडी स्टार्टेड फ्राइंग दिस। हाँ, मेरे बच्चों का फेवरेट है गुलाब जामुन। ओके, सो नेक्स्ट टाइम मेकिंग गातो पतात, आई थिंक यही कहते हैं इसे। तो दिस इज़ रतालू और मैदा, इसका मैंने डो बना लिया है। एंड हियर इज़ कोकोनट विथ शुगर। ये तो बाज़ार से ख़रीदा हुआ कोकोनट है। एंड आई विल ऐड सम ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। जैसे हम करंजी या गुजिया बनाते हैं बस ये वैसे ही बनता है। बट यहाँ पर जो मॉरिशस का जो ट्रेडिशन है वो है गातो पतात में ये मिक्सचर ऐड करना। ड्राई फ्रूट्स तो मैंने अलग से ऐड किया है। और ये है इसका, जैसे करंजी जो मैदे का हम आटा बनाते हैं, तो इसमें हम पतात ऐड करते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पे पहले जो आटा था मैंने गातो पतात का, उसको मैंने पहले पराठे के जैसा रोल कर दिया और फिर बाउल की मदद से ना उसको ऐसे सर्कल्स में काट दिया। और फिर 1-1 स्पून ही फिलिंग्स फिल करके उसको ऐसे फोल्ड कर दिया। और फिर एजेस को है ना थोड़ा सा फोक से प्रेस कर दिया था, क्योंकि तेल में फ्राई करने के टाइम पर वो खुले नहीं। तो आई वांटेड टू मेक लिटिल डिसेंट। मुझे ये बिट्टो के ऑफिस में भी सेंड करना था कि मतलब थोड़ा सा दिवाली स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करे जैसे। या तो फिर बस मैंने थोड़ा सा ही बनाया था। मेरे बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं इसे खाना, तो मैं ये बहुत कम ही बनाती हूँ। और बेटो उसके बाद में फिर मुझे तो ज़्यादा पसंद नहीं है मीठा, बट एक आध चलता है बस इतना ही। या तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही बनाया था मिठाई। खाली मुझे गुलाब जामुन बनाना पड़ता है क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। कैसा भी गुलाब जामुन बना के दो, बस गुलाब जामुन होना चाहिए वो। ऐसे है वो लोग। या तो फिर यहाँ पर मैंने मेरी जो गातो पतात थे वो तैयार हो गए। और फिर मैंने उसको फ्राई कर दिया, गोल्डन फ्राई, मतलब गोल्डन कलर जैसे आता है करंजी जैसे फ्राई करते हैं, बस वैसे ही फ्राई करना होता है। यहाँ पर मैंने पहले तो गुलाब जामुन हटा दिया बनाकर, और उसके बाद में फिर गातो पतात भी तैयार हो गया। मेरा बागेट फरमास भी रेडी हो गया है। बागेट फरमास यानी कि फरमास जो होता है चीज़ होता है, और वो जो मैदा होता है ना जिसमें मैंने अजवाइन और नमक ये सब डाला था, उसमें मैंने थोड़ा सा चीज़ भी डाल दिया था जब ऐसे ही आटे को सानते हैं तो उस टाइम पर। और फिर उसके बाद डो बनाकर ये ऐसे लंबे लंबे स्ट्रिप्स कट कर दिए थे। तो सिया ने ये कट किया है आज। और बागेट फरमास मुझे मेरी मदर इन लॉ ने बनाना सिखाया था। और फिर ये जैसे तैयार हो गया तो मैंने साइड में अपना राइस भी चढ़ा दिया। आज मैं बना रही हूँ पीस पुलाव दाल मखनी के साथ।
सीधा हाँ। यहाँ पर मैंने बच्चों को कहा कि मतलब मैं जा रही थी स्टिकर्स लगाने के लिए, लेकिन मुझे पता है उनको स्टिकर्स लगाना बहुत अच्छा लगता है तो मैंने फिर उनको कहा, पहले तो सिया ने यहाँ पे लक्ष्मी जी के पैर जो होते हैं वो लगा दिए, और फिर यशु भी आ गया कि उसको भी करना है, तो मैंने एक तरफ का उसको दे दिया। तो यहाँ पर दोनों बच्चों ने मेरी हेल्प की स्टिकर्स लगाने में फिर इसके बाद मैं वापस चली गई किचन में। मुझे पकाना था दाल मखनी, तो दाल को पहले मैंने बॉईल कर दिया था, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया था, और जो गरम मसाला होता है, खड़े गरम मसाले, ये सब ऐड कर दिया था। दाल को एक दिन पहले ही भिगो दिया था मैंने। उसका पानी सेपरेट करने के बाद ना इसको मैंने घोट लिया अच्छे से। अब मेरे पास राजमा नहीं था, तो मैंने इसमें ना जो गोपा होता है, वाइट बीन्स, वो ऐड कर दिया था। उसके बाद में फिर मैं इसको छौंक लगाने चली गई, तो थोड़ा सा ऑनियन और फिर जो अपने पाउडर मसाले होते हैं ये सब ऐड करने के बाद टमाटो प्यूरी ऐड किया। फिर इसके बाद में कसूरी मेथी जो होती है उसको भी थोड़ा सा हाथ में रब करके ये सब कर दिया। तो पाउडर मसाले में जैसे कि हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये सब ऐड किया था। फिर इसको अच्छे से भून लिया मैंने टमाटो प्यूरी के साथ। फिर कसूरी मेथी थोड़ा सा ऊपर से ऐड किया, उसको अच्छे से पकने दिया था। जैसे मेरा मसाला अच्छे से भून गया तो फिर मैंने जो दाल थी ना वो इसमें ऐड कर दिया। तो दाल को है ना ज़रूरी है कि मतलब भिगा के रखना और उसको है ना सीटी लगाना, क्योंकि ये मैं बहुत टाइम के बाद बनाई थी और मुझे लगता है कि मैं मॉरिशस में तो फर्स्ट टाइम ही बना रही थी। तो या तो ये दाल को मुझे मतलब मैंने जब कुकर से निकाला तो मुझे इसको फिर से चढ़ाना पड़ा, क्योंकि ये दाल गला नहीं था ठीक से। मुझे लगा मैंने पिछले दिन सुबह में इसको भिगाया है तो हो गया होगा 24 आवर्स ऑलमोस्ट ये भीग गया था, बट इसको मुझे दूसरी बार फिर से सीटी लगानी पड़ी थोड़ी सी। तो बस दाल मेरा फाइनली कुक हो गया, और फिर इसको मैंने अच्छे से घोट लिया। जितना अच्छे घोटोगे ना आप उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से घोट लिया। वैसे तो बॉईल करने के बाद भी घोटा ही था, और फिर कढ़ाई में डालकर भी मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। फिर यहाँ पर मैं आ गई दोपहर में खाना वाना खाने के बाद सिया के साथ रंगोली निकालने को। धीरे 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 धीरे, थोड़ा हुआ नहीं है। मुझे पता है, मैं वेट कर रही हूँ। मैंने सोचा मैं निकालूँ अपने बेबी का थोड़ा सा वीडियो। अरे अरे अरे, ओ गॉड, कितना मैस किया है पापा। धीरे धीरे सोनू। सबसे पहले तो अपना हाथ ऐसे ऐसे तुम ये करो, सारा जो इधर एक्स्ट्रा लगा हुआ है। अब धीरे धीरे करो प्लीज़, और मेक श्योर कि ये बॉक्स के अंदर ही रहे बेटा। गाइस ये पार्ट देखिए और ये पार्ट देखो, कौन सा ब्यूटीफुल है ज़्यादा, दिस और दिस? दिस? और नॉटी है ये तो। सो आई एम नॉट वेरी क्रिएटिव, बट ये थोड़ा सा छोटा सा रंगोली जैसे मतलब समझ में आया ना तो वो मैंने बना दिया। पहले मैं जब मुंबई में थी शादी से पहले तो हम बहुत बड़ी बड़ी रंगोली बनाते थे, बहुत सुंदर सुंदर, बट मॉरिशस में आके सब कुछ चला गया। यहाँ पर तो पहले मुझे रंगोली नहीं मिलती थी, और अब मिलती है तो वाइट कलर जो होता है ना वो नहीं मिलता है। सिर्फ कलर जो होता है तो वो कैसे मतलब कुमकुम का कैसे कलर होता है ना, तो वैसे ही होता है। तो लास्ट टाइम जब मैं इंडिया गई थी तो मैं वहाँ से रंगोली लेकर आई थी मम्मी के पास से, तो वही इस साल हम लोगों ने यूज़ किया। या फिर उसके बाद तो हो गई शाम, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ तैयारी करते करते उसके बाद हमने पूजा कर ली लक्ष्मी जी की। तो मतलब कुछ होता ही नहीं है यहाँ पर, तो दिवाली जैसे मतलब लगती ही नहीं है, रौनक ही नहीं होती है दिवाली की सब अपने अपने घर में ही रहते हैं, कोई नया कपड़ा नहीं पहनता है, कोई पटाखे नहीं जलाते हैं, सब अपने अपने घर के अंदर बंद रहते हैं। बस हमसे जितना भी थोड़ा बहुत जो भी मुझे समझ में आता है, जो भी मैं मतलब करती हूँ हर साल मम्मी को देखकर जो सीखा है, बस उतना ही हम कर पाते हैं, और कुछ ज़्यादा होता नहीं है। ऐसे टाइम पे ना मैं सच में बहुत मिस करती हूँ अपनी फैमिली को। मम्मी के पास रहती थी ना तो कुछ टेंशन नहीं होता था, सब तैयारी अरेंजमेंट आराम से हो जाता था वहाँ पर, और वहाँ पर तो इतने अच्छे से करते हैं। लास्ट ईयर में वहीं पर थी, हम लोगों ने इंडिया में सेलिब्रेट किया था दिवाली, और सच मानो इतना मज़ा आया था ना। मेरे बच्चों ने फर्स्ट टाइम ऐसी दिवाली देखी थी, इतना रौनक, इतने पटाखे जला रहे थे, और सभी लोग बाहर निकल कर विश कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं एक दूसरे को, और इतने बड़े बड़े पटाखे जला रहे थे। और यहाँ मॉरिशस में सच में कहती हूँ, कोई घर से बाहर नहीं निकलता है, कोई किसी को विश नहीं करता है हैप्पी दिवाली करके, शक्ल नहीं दिखती है किसी की भी।
तो आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ मैं और मेरी फैमिली है जो इतना मतलब तामझाम कर रहे हैं, वरना यहाँ पे ये लोग है ना न्यू ईयर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। बहुत अच्छे से सफाई करेंगे, डेकोरेट करेंगे वो एक दिन के लिए, न्यू ईयर के हैप्पी लिए। दिवाली। हैप्पी दिवाली टू हैप्पी दिवाली। एवरीवन। हैप्पी दिवाली। शुभ दिवाली। शुभ Shubh दिवाली। Diwali and happy Diwali to Diwali. everyone. I hope everyone is enjoying and having fun, cracking firecrackers and what? And Eating sweets, lot of sweets. So have a blast and enjoy everyone. और इसको तो नींद आ रही है मम्मा को। तो जैसे पूजा खत्म हो गई ना तो यशु बहुत एक्साइटेड था पटाखों को लेकर। इंडिया में उसने काफ़ी पटाखे जलाए थे लास्ट ईयर। मेरे भाई ने मतलब बहुत सारे पटाखे खरीदे थे उन दोनों के लिए खाली, तो वो हम लोग मतलब घंटों बैठ कर देख रहे थे और ये दोनों पटाखे जला रहे थे। सिया ने इतना, बट यशु बहुत एक्साइटेड था। तो इस साल बिट्टू ने भी कुछ पटाखे खरीदे यशु के लिए, वरना ये पटाखे सिर्फ हमने ही चलाए और किसी ने भी जलाए नहीं। मुझे एक पटाखे की आवाज़ नहीं आई मॉरिशस में कहीं पर से भी। ये पटाखे सिर्फ हम ही लोग जला रहे थे। ये देखो सुंदर सी इसका रंगोली। ऐसा करते हैं। हाँ ऐसे सुरसुरी है, सुरसुरी। वहाँ पे आग डालने का। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ यशु। इसे डर लगता है। मुझे भी डर लगता है पटाखों से बहुत। तुम डरता। डरपोक है। बोल दो, बोल दो। बहुत डरते ओ देखो 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 देखो, साइड हो जाओ। यशु तो पीछे नहीं आता है। किया था नहीं। ये मैंने जो बनाया था वो है। गुलाब जामुन का पानी है भगवान। अब तो कभी नहीं। बस हो गया। हो गया। इतनी घाई है इस लड़के को भागने की खाना छोड़कर। ये है हमारा दाल मखनी और पूरी हमने फिनिश कर दी है। खाना खाने के बाद हम लोग फिर से आ गए। हम लोग क्या मतलब मैं तो सारा काम करने लग गई, किचन पूरा साफ करने लग गई क्योंकि बहुत फैला हुआ था किचन मेरा। तो यहाँ पर यशु और बिट्टू आके अपने पटाखे वापस से जलाने लग गए दोनों भी जन। मैं और सिया बस खड़े होकर देख रहे थे। इंडिया जैसी रौनक ना सच में कहीं पे भी नहीं होती, और स्पेशली मुंबई में मतलब जो जैसे मतलब माहौल होता है, इतनी रौनक होती है, धूम धाम। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एकदम एकदम नीरस जैसे ही था। यहाँ पर देखो सिर्फ मेरी फैमिली बाहर निकल रही है और कोई दिख नहीं रहा है आसपास में भी, कहीं पे भी रौनक वगैरह कुछ है ही नहीं। तो सच में दिवाली के टाइम पर या कोई भी फेस्टिवल के टाइम पे ना मैं मुंबई इंडिया बहुत मिस करती हूँ अपनी फैमिली को। मतलब वहाँ पे रहते हैं तो मतलब एक अलग ही मज़ा होता है फेस्टिवल का, सेलिब्रेट करने का। और यहाँ पर तो बस अकेले अकेले, बट एनीवेज जो भी था हमारी छोटी फैमिली ने साथ में मिलकर कर दिया। और यशु तो बिल्कुल नहीं डर रहा था पटाखों से, मुझे इतना डर लग रहा था वो हट भी नहीं रहा है दूर। यहाँ पर हमने थोड़ी देर मेरी मम्मी से और पूरी फैमिली से बात कर ली, मतलब विश कर दिया, बात कर ली। मैं हमेशा ये ट्रेडिशन होता है कि रोज़ शाम को पूजा करने के बाद, डिनर करने के बाद मम्मी से बैठ के बातें करूँ। ये लड़का बिल्कुल नहीं डरता है पटाखा लगाने से, अभी रॉकेट जला रहे हैं भगवान। और ये लड़की कह रही है रॉकेट इसको नहीं दिखेगा तो वो फूटेगा नहीं। हाँ पटाखा, तुम पटाखा हो। ओके क्या क्या है, गीला कर दिया पूरा पीछे मुझको, है ना, ऊपर से गरम गरम पानी। फू। तो यहाँ पर ना मेरी और पिट्टू की तो बस लड़ाई होते होते रह गई। दिवाली के दिन उससे मेरा पूरा पीछे का बैग जो है ना वो गीला कर दिया। मैं बाहर दरवाजे के बाहर देख रही थी और ये पीछे अपना पानी लेकर आया है, ये देखो गोबरे में पानी लेकर आया है हॉट हॉट, और उसने पूरा मेरे पीछे, हम दोनों की टक्कर हो गई और गिरा दिया उसने पानी पूरा। हुफ। Tuh gede.
तो अभी यशु ना मतलब काफ़ी टाइम के बाद कैलाश से उसने पटाखे जलाए थे और अभी जला रहा था, तो ज़रूरी था उसके ऊपर एक नज़र रखना। तो मैं बस दरवाजे पर ही थी, बार बार उसके ऊपर नज़र रख रही थी कि मतलब कोई गड़बड़ नहीं करे। गाड़ी भी खड़ी है और पटाखे भी यहाँ वहाँ वो छोड़ रहा था, तो बहुत डर लग रहा था मुझे उसको अकेले छोड़ने के लिए। बट वो तो फुल ऑन एंजॉय कर रहा था। यहाँ पर देखो, मुझे अपनी साड़ी बदलनी पड़ी, मैंने चेंज कर दिया, तो सिया ने भी चेंज कर दिया। उसने कहा कि मुझे भी चेंज करना है, तुम कर रही हो तो फिर हम दोनों ने घर के ड्रेस में ही पटाखे जलाए। पटाखे मतलब सुरसुरी जलाई थोड़ी सी, वहाँ जाके ये सब पटाखे वगैरह तो नहीं चला सकते थे हम लोग। मतलब मुझे तो डर लगता है और सिया भी डर ही रही थी, वो बस देखने में ही इंटरेस्टेड थी। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत ये सुरसुरी जलाया, इंजॉय किया माँ बेटी ने दिवाली। थोड़ा बहुत पटाखे वगैरह जलाने के बाद फिर तो हम टीवी देखने बैठ गए। जो इन्फॉर्मेशन था वो ख़त्म हो गया और ये आज टीवी पर आने वाली थी ब्रह्मास्त्र, ये तो मैंने पहले ही देख लिया था, बट ठीक है फिर से देख सकते हैं। तो बस यही था हमारा दिवाली का दिन। ब्रह्मास्त्र देखने के बाद मुझे याद आया कि मैंने अपने घर के लाइटिंग की तो वीडियो ही नहीं ली है। तो बहुत बारिश भी था, हैवी रेन वॉश बताया गया था मॉरिशस में होने वाला है करके, तो इस कारण दिवाली भी मतलब हम लोगों ने ऐसे ही बनाई। तो ये है दिवाली का दूसरा दिन, दूसरी दिवाली। तो उस दिन फिर मैंने नेबर्स के यहाँ पर और बेटों के ऑफिस में थोड़ा सा मिठाई जो था मैंने बनाया था, ये सब मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और फिर हम बैठे थे फिर से रंगोली लेकर, क्योंकि सिया इतनी एक्साइटेड थी रंगोली के लिए। मस्त डेकोरेशन किया, यहाँ तो किया, ये ऊपर से मुंह पे भी करके लिया है। बताओ तो, यहाँ पर देखो तो पीछे। मैं कैट बन जाऊं तो बहुत अच्छा होगा, गंदा है मत लगा मुंह पर। ये देखो कितनी बदमाश लड़की हो, गॉड। फिर सिया इतनी ऑब्सेस हो गई है कैट के लिए, जहाँ कैट देखती है बस उसके पीछे भागती है उनको पकड़ने के लिए। बट एनीवेज यहाँ पर हम लोगों ने रंगोली बनाई, जैसे तैसे करके बन गई। ये फ्री हैंड रंगोली तो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी और इतना भयानक बन रहा था सिया के साथ बैठकर कि बस जैसे तैसे करके उसको हम लोगों ने फिनिश कर दिया आज। और फिर इसके बाद क्या, इसके बाद फिर मैं वापस चली गई किचन में, क्योंकि बच्चों को फिर से गुलाब जामुन खाना था और दिवाली था, तो गुलाब जामुन मतलब ख़त्म हो गया। जो पुराने वाले मैंने बनाए थे उस दिन वो सारा ही ख़त्म कर दिया उन लोगों ने, और फिर और भी मांगने लग गए। ओके, सो दिस इज़ अनदर बैच ऑफ गुलाब जामुन। ये सेकेंड टाइम बना रही हूँ मैं आज। मेरी फैमिली को इतना पसंद है, एक्चुअली बच्चों को इतना पसंद है गुलाब जामुन। बट ये है गेहूं के आटे का गुलाब जामुन। ऑलरेडी लुकिंग सो यमी। थोड़ा सा हेल्दी वे में बनाने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैदा और तेल तो बिल्कुल अच्छा नहीं है बच्चों के लिए भी। तो थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए, खा भी ले और कुछ हेल्दी भी मिले। और ये है हमारी रंगोली फाइनली तैयार हो गई है। तो बस यही था हमारा दिवाली का व्लॉग। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारा चैनल। बाय बाय, टाटा।